हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 26 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सर क्रीक एस्चुरी। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो टर्म है एयर सेड अप्रोच के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे UN80 इनिशिएटिव के बारे में। देन सीखा झील बर्ड सेंचुरी जो है ये भारत की 99th रामसर साइट बन गई है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे TDIP स्कीम के बारे में, मिस्टी स्कीम के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे साइन इनिशिएटिव के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। The Sir Creek estuary recently seen in the news due to military exercise Trishul and border tensions, so it is situated between which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में सैन्य अभ्यास त्रिशूल और सीमा तनाव के कारण खबरों में रहा ये जो सरक्रीक मुहाना है ये निम्नलिखित में से किन दो स्थलों के बीच में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात एंड पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ सिंध, सेकंड द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ पंजाब, थर्ड द गल्फ ऑफ खंबात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ, या फिर द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आपको बताना है सरक्रीक एस्चुरी जो है उसकी स्थिति कहाँ है, वो किन दो स्थानों के बीच में स्थित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सिचुएटेड है बिटवीन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात एंड द पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ सिंध। आप देख सकते हैं सरक्रीक जो है ये एक 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी है इन द अनइनहैबिटेड मार्शलैंड्स ऑफ द इंडस रिवर डेल्टा। It flows into the Arabian Sea and it forms the disputed boundary between the Kutch region of Gujarat and the Sindh province of Pakistan. In late 2025, India conducted the Trishul exercise near this region and tensions rose regarding potential Pakistani aggression. The dispute centers on whether the boundary follows the Thalweg principle or the eastern bank, जो कि पाकिस्तान का स्टैंस है। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो सरक्रीक एस्चुरी है ये स्थित है बिटवीन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात एंड द पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ सिंध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The term air-said approach was recently seen in the news in the context of which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एयर सेड अप्रोच, ये जो शब्द है ये हाल ही में खबरों में रहा है। आपको बताना है ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेकंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस, थर्ड allocation of carbon space to developing nations under the Paris Agreement, या फिर management of air pollution across geographical regions sharing a common air mass। आपको बताना है न्यूज में ये जो टर्म रहा है एयरशेड अप्रोच ये इनमें से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। It is a management of air pollution across geographical regions sharing a common air mass। आप देख सकते हैं एयर सेट की बात करें तो एन एयर सेट इज अ जियोग्राफिक एरिया वेयर लोकल टोपोग्राफी एंड मेटेरोलॉजी लिमिट द डिप्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्रिएटिंग अ शेयर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर।
So pollution generated in one part of the air set inevitably affects other due to wind patterns. जैसे कि पंजाब में जब पराली वगैरह जलाई जाती है तो उसका इफेक्ट दिल्ली तक देखने को मिलता है. The Commission for Air Quality Management was designed to manage this shared airshed, but the airshed approach emphasizes that administrative boundaries are artificial barriers to pollution control. So, effective governance requires treating the entire Indo-Gangetic Plan as a single management unit for air quality. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding UN80 initiative. So यहाँ पर ये जो UN80 पहल है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली टू मार्क द 80th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. एंड सेकेंड, the initiative aims to enhance efficiency and financial sustainability within the United Nations. And third, it includes a review mechanism to assess the alignments of UN mandates with the global priorities. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है ये जो UN80 इनिशिएटिव है इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहां पर आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है. आप यहां देख सकते हैं. So the UN80 initiative is not a General Assembly launched commemorative program. Rather, it is a reform-oriented internal initiative led by the UN Secretary General, timed in the run-up to the UN's 80th anniversary, but not formally instituted by the General Assembly resolution. So this distinction is important because UPSC often asks this type of things. So अगर हम कोर ऑब्जेक्टिव की बात करें UN80 इनिशिएटिव की तो इट एड्रेसेस लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज, duplication of functions and financial stress within the UN system. So it seeks to rationalize expenditure, improve delivery, and ensure the organization remains financially viable in an era of constrained contributions and expanding mandates. So ये जो UN80 initiative है, it explicitly provides for a systematic review of existing mandates with the aim of checking whether they remain relevant, effective, and aligned with the contemporary global priorities such as climate change, development finance, peace building, and humanitarian crisis. So this mandate review element reflects a shift from expansion to consolidation. तो आप ध्यान रखेंगे ये जो UN80 इनिशिएटिव है ये एक प्रकार का रिफॉर्म है यूनाइटेड नेशंस में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Sekha Jheel Bird Sanctuary, recently designated as India's Ramsar site, is located in which state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सेखा झील पक्षी अभयारण्य जो है जो कि हाल ही में खबरों में रहा है और इसको भारत का रामसर स्थल भी घोषित किया गया है. तो आपको बताना है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है. आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी। सो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। आप देख सकते हैं, सेखा झील बर्ड सेंचुरी हैज बीन डेजिग्नेटेड अ रामसर साइट टेकिंग इंडियाज टोटल टू 99. So a Ramsar site is a wetland of international importance under the Ramsar Convention on Wetlands. And it is located in Aligarh district of Uttar Pradesh in the Gangetic Plains. So it is a typical monsoonal wetland with a freshwater perennial water body. So आपने देखा कि ये जो सेखा झील बर्ड सेंचुरी है जिसको 99th वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Technology Development and Investment Promotion Scheme has been launched by which organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन योजना जो है वो हाल ही में किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है TDIP, इसको रिसेंटली लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने। आप देख सकते हैं, सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया launched revised guidelines for the technology development and investment promotion scheme. और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस टू बूस्ट ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन. So it has an outlay of 203 crore rupees for the year 2026 to 2031. And this supports India's participation in global bodies like International Telecommunication Union 3GPP यानी कि थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट. So it funds global meetings, technical contributions and leadership roles. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रही ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस के द्वारा, और इसका जो टेन्योर है वो है 2026 टू 2031। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The MISTI scheme recently seen in the news is primarily associated with which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में छाई रही ये जो मिस्टी योजना है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है इंप्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन एरिड रीजन्स। सेकेंड, promoting the cultivation of medicinal plants in Himalayan belt. And third, expansion of mangrove cover and enhancing coastal resilience. और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल इनलैंड फिशरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आपको बताना है, हाल ही में न्यूज में रही ये जो मिस्टी योजना है ये मुख्य रूप से इनमें से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संबंधित है एक्सपेंशन ऑफ मैंग्रोव कवर एंड एनहांसिंग कोस्टल रेजिलियंस। आप यहां देख सकते हैं, सो मिस्टी ये जो इनिशिएटिव है यहां पर मिस्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। सो मिस्टी इज फोकस्ड इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव जिसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसका एम है लार्ज स्केल पर मैंग्रोव प्लांटेशन करना, साथ ही रिस्टोरेशन करना अलोंग इंडिया कोस्ट लाइन एंड कोस्टल वेटलैंड्स।
सो ये जो स्कीम है मिस्टी, इट रिकॉग्नाइजेस मैंग्रोव्स एज क्रिटिकल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर कोस्टल resilience, offering protection against cyclones, storm surges, coastal erosion, and sea level rise, while also supporting biodiversity and carbon sequestration. So, MISTI is aligned with the India's climate commitments and complements broader conservation efforts such as wetland protection and sustainable livelihood for coastal communities. So, this scheme emphasizes community participation, convergence with existing programs, and the creation of livelihood opportunities through mangrove linked economic activities such as fisheries support and economic based employment. So, this MISTI initiative is not related to irrigation efficiency, medicinal plant cultivation, or inland fisheries. So, ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया 5th of June 2023 को. And it is an Indian government scheme aimed at restoring and protecting mangrove ecosystem across 9 states and 3 union territories over 5 years. सो जो फोकस एरियाज हैं अगर हम उसकी बात करें तो ये है वेस्ट बंगाल, गुजरात का कोस्ट, साथ ही जो और कोस्टल रीजन्स हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइन इनिशिएटिव. सो यहां पर साइन का फुल फॉर्म है साइंस, हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स. सो यहां पर जो साइन पहल है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है it is a scholarship program for students pursuing postgraduate studies in biomedical research. And second, the initiative is a collaboration between the Indian Council of Medical Research and the Ministry of Education. And third, the program aims to inspire school students to pursue careers in health and biomedical research through outreach activities. और इस क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है. आपको बताना है ये जो साइन इनिशिएटिव है इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हैं, वो है फर्स्ट और सेकेंड. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है. आप देख सकते हैं. सो ये जो साइन इनिशिएटिव है इट इज नॉट अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट बायोमेडिकल रिसर्च इन students. Instead, it is a primarily designed as an outreach and awareness initiative aimed at younger students to spark interest in scientific careers related to health and biomedical research. तो आप ध्यान रखेंगे ये जो साइन इनिशिएटिव है ये एक तरीके का अवेयरनेस इनिशिएटिव है. And this initiative is not a joint program between the Indian Council of Medical Research and the Ministry of Education. It is largely associated with the science outreach efforts led by the health research institutions, particularly under bodies linked to biomedical research promotion rather than a formal collaborative scheme with the Ministry of Education. So ये जो स्कीम है साइन इसका ऑब्जेक्टिव है to inspire school students to explore careers in health sciences, biomedical research, and innovation. So, through interactive sessions, laboratory exposure, mentorship, and outreach activities, the program seeks to nurture scientific curiosity and encourage the next generation to enter health related research fields.
आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो साइन इनिशिएटिव है, तो साइन का फुल फॉर्म है साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। और ये एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है यंगर स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।